स्टार्ट। अब चलते हैं आज नेक्स्ट में, देख लेते हैं क्या है। थर्ड वाला चैप्टर था आज, ये हो गया था। आज फोर्थ चैप्टर, पेस्ट। होम मेनू, होम मेनू के कुछ पार्ट रह गए थे, फिल वगैरह हमने कर लिया था, और फिल में कुछ चीज़ वहाँ पे नहीं हो रहा था, उसको आज हम करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे चलते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम कुमार सिंह, ये लिख दिया। और मैं इसको क्या बोलता हूँ कि फिल करो। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं जाऊँगा फिल करूँगा जस्टिफाई। जैसे ही क्लिक करेंगे जस्टिफाई पे, ये जो भी इधर आपका मतलब कट रहा था वो नीचे के रो में फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये जस्टिफाई की वजह से होता है। अच्छा, जस्टिफाई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जस्टिफाई के बाद हमने कुछ स्प्लैश फिल हमने देख लिया था। सीरीज में देख लेते हैं, सीरीज में कुछ रह गया था, डेट वगैरह फिल नहीं हो रहा था। तो मैं जाऊँगा इधर DOJ लिख देता हूँ, और यहाँ पे देता हूँ डेट, सपोज 25/11/2025 डेट दे दिया। मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा डेट को, यहाँ पे जाऊँगा फिल सीरीज, डेट और डे, ओके। तो ये क्या करेगा, हर एक डेट को एक एक बढ़ाते हुए फिल कर देगा, एक एक बढ़ाते हुए। अच्छा, यहाँ पे सीरीज डेट फील्ड है, यहाँ पे करेंगे वीकडे का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ना अपने सैटरडे संडे नहीं फिल करेगा, बाकी सारे डेट फिल कर देगा। तो यहाँ पे करेंगे वीकडे और यहाँ से करेंगे ओके। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे कि डेट कौन सा सैटरडे है या नहीं है, तो मैं जाता हूँ इधर लॉन्ग डेट में, नंबर में, और मैं क्या बोलता हूँ कि डेट और डे के साथ इसको लिखो। तो ये इसने लिख दिया। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर सैटरडे और संडे गायब है। फिर जाते हैं फिल सीरीज, और यदि आप डे करेंगे तो सैटरडे संडे भी आएगा, सैटरडे संडे आएगा, लेकिन सीरीज वीक डे करेंगे तो सैटरडे संडे को छोड़ करके बाकी डेट आएगा। इसी में जो है सीरीज में जाएंगे, यहाँ पे मंथ होता है। तो अगर आपने मंथ दे दिया तो हर एक महीना का अगले हर एक महीना, ये नवंबर हो जाएगा, ये दिसंबर हो गया, जनवरी हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से ओके करिए तो 25 नवंबर, 25 दिसंबर, 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च, इस तरीके से आ जाएगा आपको। यहाँ से आएंगे सीरीज, फिर करेंगे ईयर में क्या होगा कि आपका हर एक साल चेंज होता रहेगा, साल चेंज होता रहेगा आपका। तो जैसे मैंने लगा दिया ईयर और यहाँ पे कर दिया ओके।
तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 इस तरीके से ईयर यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब क्या रह गया? अब इसके अंदर एक चीज़ रह गया बस, इसको कहते हैं एक्रॉस वर्कशीट। एक्रॉस वर्कशीट कैसे काम करता है? तो मैं जाता हूँ इधर, कुछ और वर्कशीट बना लेता हूँ इसमें, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, 6 नंबर। तो इस डाटा को हमें फिल करना है। किधर फिल करना है? इधर। तो मैं चला गया इधर, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको शिफ्ट दबा करके इसमें, इसमें और इसमें फिल करना है, फिल करना है। और फिर हमें जाना है इधर, फिल एक्रॉस वर्कशीट। अब हाईलाइटेड हो गया आपका। तो इतना डाटा जो है आपके ये तीनों वर्कशीट में, आगे के वर्कशीट में आ जाएगा। क्लिक करिए, ऑल क्लिक करिए। अब यहाँ पे चेक करिए, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तीनों में आ रखा है। शिफ्ट दबा करके इसको बंद कर दीजिए, आ गया। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है। इस तरह से एक क्रॉस वर्कशीट भी आप फिल कर सकते हैं। अच्छा, और क्या था इसमें? एक और चीज़ था इसके अंदर, फिल सीरीज ट्रेंड। अभी तक ट्रेंड हमने नहीं देखा है और ग्रोथ नहीं देखा बस। तो ट्रेंड कैसे काम करता है ध्यान से देखिए। यहाँ पे इधर आगे बढ़ जाता हूँ, नहीं इधर ही कर लेता हूँ, एक जगह रहेगा तो ठीक रहेगा। अब इसको डिलीट मार देता हूँ, डिलीट, डिलीट। अच्छा, यहाँ पे ट्रेंड लिखता हूँ, ट्रेंड फिल। तो ट्रेंड फिल हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि मैं देता हूँ यहाँ पे 25, यहाँ पे मैं देता हूँ 1015 या 1045। अब मैं यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे करूँगा ट्रेंड फिल, सीरीज ट्रेंड फिल। तो जैसे ही आप ट्रेंड फिल करेंगे ना, तो बराबर मात्रा में 25 और 45 के बीच जितना भी खाली है जगह, उसमें बराबर मात्रा में वैल्यू ऐड करके आगे बढ़ाता हुआ चला जाएगा ये। तो यहाँ पे करिए प्रिंट, तो यहाँ पे देखिए 25, 138, 251, उतना वैल्यू को ऐड करता जाएगा और लास्ट में 1045 मिल जाएगा आपको। इसमें है ट्रेंड फिल। ट्रेंड फिल के बाद अब अगला चैप्टर है इसमें, और वो है ग्रोथ। ग्रोथ कैसे काम करता है ये देखिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रोथ फिल, फिल। ग्रोथ फिल में काम ऐसे करता है कि जैसे आपने लिखा यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखा 4, ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा और बोलूँगा इसको ग्रोथ फिल करो, सीरीज ग्रोथ, और यहाँ से एंटर। तो 2, 4, 8 जो ये है ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, ये डबल हो जाएगा, ये 4, 8 हो जाएगा, 8, 16 हो जाएगा, 16, 32 हो जाएगा, 32, 64 हो जाएगा। इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं ग्रोथ फिल करना। ये ट्रेंड देख लेगा किस तरीके से ये जा रहा है और फिर आपको फिल कर देगा ये। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, और कुछ तो नहीं रह गया ना? ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया।
अब चलते हैं इस वाले में। फिल हो गया क्लियर, तो क्लियर हमने कर ही लिया था। अब यहाँ पे आएंगे सॉर्ट फिल्टर इन सब में, तो यहाँ पे आते हैं 5 नंबर में, 6 नंबर में। यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, यहाँ से इस डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आते हैं सॉर्ट और फिल्टर में। तो सबसे पहले होता है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। मतलब ये हुआ कि जो आपका पहला कॉलम है ना, उस पहले कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करेगा। ये पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, अगर आपने यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ही सॉर्टेड है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लिखेंगे सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो पहले कॉलम के बेस पे सॉर्ट कर देगा ये। तो यहाँ पे 10 आ गया ऊपर और 1 आ गया नीचे, इस तरीके से। ओके, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। फिर यहाँ पे जाएंगे सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को, फिर वापस स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया। अच्छा, अब आते हैं सॉर्ट के बाद, ये दोनों समझ लिया। अब आते हैं कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट के अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि मैं बोलता हूँ इधर आ जाओ। यहाँ पे बोलूँगा क्या कि सबसे पहले जाओ और टोटल पे सॉर्ट करो, और टोटल को सॉर्ट करो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में। सेल वैल्यू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ऐसा करो। फिर ऐड करेंगे दूसरा लेवल, और फिर इसको मैंने क्या बोला, उसके बाद नाम पे सॉर्ट करो, तो नेम, और यहाँ पे सेल वैल्यू A to Z। यानी कि पहले तो सॉर्ट करो इसमें नंबर पे कि सबसे जो बड़ा नंबर होगा वो ऊपर आएगा और सबसे छोटा नंबर नीचे आएगा। फिर नाम पे सॉर्ट करो, उसके बाद नाम को देखो कि नाम में अगर एक ही नंबर 2 आदमी का है एक ही तरह के, तो उसको A वाले को पहले करो, B वाले को नीचे करो, A to Z। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लगा सकते हैं। यहाँ से आइए, तो सबसे ज़्यादा नंबर था इसका, फिर ये 335 का, फिर 300 का, और इसके बाद 2 तरीके से सॉर्ट हो गया। ये काम कैसे करता है, इस सॉर्ट को कहाँ पे यूज़फुल होगा आपका, मैं बताता हूँ। सपोज कि आपकी कोई कंपनी है, यहाँ पे आपने उस कंपनी के कई सारे ब्रांच खोल रखे हैं, और उसके एक रीजनल ऑफिस है, ठीक है। तो दिल्ली है, मान लीजिए दिल्ली है, रीजनल ऑफिस पटना है, रीजनल ऑफिस चेन्नई है, रीजनल ऑफिस मुंबई है, ठीक है। उस मुंबई के अंदर भी कुछ ब्रांचेज हैं, तो मैं से एक डाटा बनाता हूँ ऐसे, ओके, अलग से ही बना देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर और रीजनल ऑफिस, रीजनल, फिर ब्रांच, और फिर यहाँ पे हम देते हैं बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिजनेस जो करता है ये ब्रांच, रेंड बिटवीन 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के बीच। करोड़ के बीच करता है। 100 लाख, 1 जीरो और होगा।
तो यहाँ से 1 करोड़ से 10 करोड़ का बीच बिजनेस है, इसको ऐसे खींच देते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे रीजनल ऑफिस में दे देता हूँ दिल्ली, फिर रीजनल ऑफिस देता हूँ मुंबई, फिर देता हूँ पटना, फिर देता हूँ वापस दिल्ली, फिर देता हूँ दिल्ली दोबारा, फिर देता हूँ मुंबई, फिर देता हूँ पटना, फिर देता हूँ दिल्ली, फिर देता हूँ मुंबई, ठीक है, और फिर देता हूँ पटना। इसको हमें अनऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर बना दिया। अच्छा, दिल्ली का ब्रांच है, मान लेते हैं कि करोल बाग, करोल बाग, यहाँ पे करोल बाग। अच्छा, ब्रांच को मैं एक कोडिंग दे देता हूँ, फिर बोलता हूँ कि यहाँ पे एक ब्रांच रहेगा। तो यहाँ पे ब्रांच नेम, ब्रांच नेम हो गया, और यहाँ पे ब्रांच कोड हो गया। तो दिल्ली का कोड है, मान लेते हैं 34, दिल्ली का 34 34 34, बस 34 दिल्ली के हैं। मुंबई के हैं 44, मुंबई के 44 44। पटना का है आपका 54 54, फिर पटना का 54 और फिर 54। तो हो गया, 3 तरह के ब्रांच हो गए आपके, दिल्ली, मुंबई और पटना। अच्छा, यहाँ पे 34 में गलत हो गया, नहीं, यहाँ पे देता हूँ 34 में करोल बाग, करोल बाग, फिर दिल्ली में 34 में यहाँ पे कर देता हूँ इसको ब्रांच नंबर 35, नहीं, ब्रांच नंबर देता हूँ सपोज 101। करोल बाग के बाद देता हूँ उत्तम नगर, फिर दिल्ली में 155 नंबर ब्रांच है, और ये है आपका राजा गार्डन, और फिर दिल्ली में 145 नंबर ब्रांच है, और ये है आपका सपोज कि नवादा, नवादा, ठीक है। मुंबई में 44 नंबर है, 44 नंबर ब्रांच का नाम है आपको सपोज गोरेगांव, मुंबई, और फिर यहाँ पे मुंबई में एक और ब्रांच है बोरीवली, बोरीवली, और फिर मुंबई में एक और ब्रांच है, उसका नाम रख देते हैं, कौन सी जगह, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे, ठीक है। अच्छा, पटना में है आपका कंकड़ बाग, कंकड़, फिर है गांधी मैदान, फिर है न्यू कॉलोनी, ठीक है। अब हमारे पास बिजनेस भी आ गया, ये भी आ गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे दिल्ली का 34 नंबर, फिर 101 नंबर, 155 नंबर, फिर 145 नंबर, पटना में 54 नंबर एक, और यहाँ पे 159 नंबर ब्रांच है, और 175 नंबर ब्रांच है, फिर मुंबई का 44 है, फिर 104 है, और फिर है
43 नंबर ब्रांच। तो हमने कुछ ब्रांच के कोड दे दिए, हमने यहाँ पे रीजनल ऑफिस दे दिए, हमने यहाँ पे उसके ब्रांच के नाम दे दिए और कितना बिजनेस करता है ये दे दिए। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट और वी करूँगा और यहाँ पे वैल्यू को पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब ये चेंज नहीं होगा। तो अब मैं चाहता हूँ क्या कि एक रीजन के ब्रांच एक जगह आ जाए। ठीक है, और उसके बाद ब्रांच का कोड जो है, जो सबसे पहले खुला है ब्रांच, उसका कोड छोटा होगा, बड़ा उसके बाद जो खुला है वो बड़ा होगा, तो ब्रांच वाइज सीरियल हो जाए। तो ऐसे डाटा पे ये काम करता है आपका। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे। अब मैं जाऊँगा इधर सॉर्ट में जाऊँगा, कस्टम सॉर्ट, और मैं जाऊँगा इधर सबसे पहले क्या करूँगा, रीजनल ऑफिस पे करूँगा कि इसको A to Z में लगाओ। फिर दूसरा जाऊँगा ब्रांच कोड पे लगाओ। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे इसको फिर बोलेंगे कि ब्रांच कोड के बाद, ठीक है, और बाकी तो तीसरा तो कुछ है इसमें ऑप्शन है, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया पटना में सबसे छोटा ब्रांच पहले आएगा, उसके बाद जो नंबर है उसके बाद आएगा। मुंबई का एक जगह आ गया, इसमें सबसे छोटा पहले आया, इसके बाद ऐसे हो गया। फिर दिल्ली में ये सारे ब्रांच इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से आपका डाटा जो है बन जाएगा एक जगह पे। आप यहाँ पे टोटल वगैरह लगा सकते हैं। आगे चल के हम इसको ना तो ग्रुप सम ये सब सिखाएंगे, तो ये यहाँ पे काम आएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे काम करता है ये दो, इसको कहते हैं कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं, सॉर्ट हो गया, ये और ये आते हैं फिल्टर में। तो मैं इधर जाता हूँ और बोलता हूँ कि भाई फ़िल्टर करना है मुझे। तो इधर गया और यहाँ पे फ़िल्टर को ऑन कर दिया। तो यहाँ पे किसी भी हेडिंग पे रख करके आप फ़िल्टर को ऑन करेंगे तो सारे इस पे फ़िल्टर लग जाएगा। तो मैं बोलता हूँ इधर कि केवल हमें डाटा दिखाओ, मुंबई का दिखाओ। तो इसको हम यहाँ पे फ़िल्टर लगा देंगे, मुंबई का ही केवल डाटा दिखाएगा। फिर हम बोलेंगे कि मुंबई में भी हमें केवल एक ही जगह का डाटा दिखाओ, हमें दिखाओ गेटवे का डाटा। यहाँ से हटा देंगे, इसको बोलेंगे गेटवे। अब यहाँ पे 2 जगह 3 जगह जितना जगह चाहें आप शॉर्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट लग गया, यहाँ भी शॉर्ट लग गया। इन्होंने क्या किया, ये फ़िल्टर, यहाँ भी फ़िल्टर लग गया, यहाँ भी फ़िल्टर लग गया। तो केवल वैसा ही डाटा आपको देगा। फ़िल्टर को क्लियर करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, क्लियर फ़िल्टर पे लिखेंगे और यहाँ पे फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो एक भी फील्ड पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, फ़िल्टर को ऑफ़ कर दूँगा, सारा गायब हो जाएगा। और मैं जाऊँगा इधर और यहाँ पे कहाँ गया फ़िल्टर, फ़िल्टर नहीं, केवल एक पे लगाना। तो यहाँ पे ऐसे करूँगा, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। अब फिर मैं बोलूँगा कि आप फ़िल्टर लगाओ। अब देखिए एक ही फील्ड पे फ़िल्टर लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, बोलूँगा केवल मुंबई को हटा दो, दिल्ली और पटना के ब्रांच दिखाओ। तो यहाँ पे केवल पटना और दिल्ली से रिलेटेड ब्रांच आपको दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे फ़िल्टर को फिर हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, वापस सारा डाटा आ जाएगा। और इस फ़िल्टर को ऑफ़ कर सकता हूँ, ऑफ़ कर दूंगा फिर से, यहाँ से ऑफ़ हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। एक सेकंड रुकिए, कोई आ रखा है, इसको देखता हूँ।
गए फिल्टर पे। ठीक, यहाँ से आएंगे फिल्टर लगा दिया। अच्छा, अब चलते हैं इधर फिल्टर, अब करेंगे कस्टम फिल्टर अप्लाई। कस्टम फिल्टर अप्लाई कैसे करेंगे, तो मैं जाऊंगा इधर और मान लेते हैं हम इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ पूरा कस्टम फिल्टर। तो मैं जाऊंगा इधर, लगाऊंगा फिल्टर, तो एक ही कॉलम पे लगेगा। मैं जाऊंगा इधर और यहाँ पे लगाऊंगा नंबर फिल्टर। ठीक है, नंबर फिल्टर, और बोलूँगा क्या कि मुझे ग्रेटर देन 50 के डाटा चाहिए। ग्रेटर देन 50 और एंड और लेस देन, या तो ग्रेटर देन 50 हो और या फिर लेस देन 75 हो। अब लगाते हैं इज ग्रेटर देन 50 इज लेस देन 75। तो यहाँ पे देखिए 50 से ऊपर और 50 से और 75 से नीचे वाला डाटा ही आएगा आपका। इस तरीके से आप फिल्टर को, नंबर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लियर करते हैं फिर से फिल्टर। फिर आप यहाँ पे आइए नंबर फिल्टर, और इस तरह से एवरेज, बिलो, समथिंग, जितना भी चीज़ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन में 50 से ऊपर वाला। 50 से ऊपर कोई नहीं है क्या? ये कैसे हो सकता है? नंबर ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन 50। हाँ है, तो दिखा क्यों नहीं रहा था? यहाँ पे ग्रेटर देन 50 का लग गया आपका फिल्टर। अच्छा, क्लियर करिए। फिर यहाँ पे आएंगे और नंबर फिल्टर, कस्टम नहीं, नंबर फिल्टर, बिलो एवरेज, वही सारी चीज़ें जो आपने उसमें पढ़ा था, क्या कहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वही सारे इसमें फ़िल्टर होते हैं। तो बिटवीन में लगा दीजिए और टॉप 10 को लगा दीजिए, टॉप 10। ओके, तो क्लियर। और यहाँ पे आएंगे नंबर, टॉप 10, टॉप 3 आइटम, तो टॉप 3 इसमें आ जाएगा। 85, 73 और 70, ये टॉप 3 है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो वो सारा फ़िल्टर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नंबर, अच्छा, कुछ कलर की भी फ़िल्टर कर सकते हैं आप। जैसे मैं गया इधर और मैंने बोला कि इसका फिल कलर जो है येलो कर दो, इसका फिल कलर ये कर दो, और इसका भी फिल कलर ये कर दो, और इसको फिल कलर में फिर से येलो कर दो। ठीक है, तो अगर आप फिल बाय कलर को कौन सा देखना चाहते हैं, ये वाला देखना चाहते हैं तो केवल ये आएगा। फिल बाय कलर में आएंगे, अगर ये देखना चाहते हैं तो केवल ये आएगा। और फिल बाय कलर में जाएंगे, अगर ये देखना चाहते हैं तो केवल यही आएगा। तो कलर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से क्लियर कर दीजिए और फिर से इसको, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे हो गया फिल्टर, हमने पूरा समझ लिया क्या होता है। अब आते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर। फाइंड, मैं कहता हूँ क्या कि फाइंड करो, और क्या फाइंड करो,
तो नगर फाउंड करो, नगर। तो यहाँ पे करिए फाइंड, तो यहाँ पे उत्तम नगर यहाँ पे हाईलाइट हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे इंटायर सेल कंटेंट को करेंगे तो पूरा नगर पे पूरा उसमें रहेगा। तो अगर यहाँ से हटा के रखेंगे तो कहीं भी वो नगर मिलेगा तो मिल जाएगा, और नहीं तो अगर इसको करेंगे तो नगर पूरे मतलब सेल में होना चाहिए, तब होगा। मैच केस करेंगे तो आपका ये नगर में स्मॉल और कैपिटल लेटर सबको मैच करेगा, अगर मिलेगा तभी जो है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन कैपिटल नगर, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, सर्च मारा तो नगर यहाँ पे मिल गया। लेकिन अगर मैच केस करूँगा और फिर यहाँ पे सर्च करता हूँ केस, तो अब यहाँ पे नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों को नगर एन कैपिटल खोज रहा है। अच्छा, मैच इंटायर सेल अगर ये लिखेंगे, अब खोजेंगे, नहीं मिला। मैच केस हटा भी देते हैं, नहीं मिला। इंटायर सेल में अगर कहीं हम नगर लिख देते हैं, यहाँ पे नगर, तब मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सर्च, अब मिल गया नगर, क्योंकि इंटायर सेल में खोज रहा है। तो सर्च बाय रोज, रो बाय रो, सभी रो को सर्च मारेगा। सर्च बाय कॉलम, तो कॉलम बाय कॉलम सर्च मारता है। अच्छा, अगर आपने और फाइंड एंड रिप्लेस लगा दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए हमने बोला कि नगर को फाइंड करो, इसको हटा दिया, और जहाँ जहाँ नगर है वहाँ वहाँ गार्डन लिख दो, गार्डन ऐसे लिख दो। और मैं यहाँ पे जाऊँगा रिप्लेस ऑल करूँगा, तो एक साथ रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे रिप्लेस बारी बारी से करना है, तो एक एक करके फाइंड करेगा, रिप्लेस करेगा। तो मैं करता हूँ रिप्लेस ऑल, तो यहाँ पे 2 रिप्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे उत्तम गार्डन हो गया, यहाँ पे नगर को गार्डन कर दिया। अच्छा, मैं चाहता हूँ गार्डन को वापस से नगर कर दो, और मैं यहाँ पे करता हूँ फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड पहले एक को रिप्लेस करेगा, फिर यहाँ पे दूसरे वाले पे आएगा, और फिर करेगा रिप्लेस। तो इस तरह से एक एक करके रिप्लेस करता रहेगा। आपको जिसको रिप्लेस करना है करिए, नहीं करना है छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, फाइंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से फाइंड और रिप्लेस काम करता है आपका। अच्छा, अब आते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस हो गया। गो टू में रेफरेंस होता है, फॉर्मूला। तो गो टू फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखिए इस सेल में कहीं भी फॉर्मूला लगा होगा ना, तो उस फॉर्मूला पे पहुँच जाएगा। मैं यहाँ पे इस सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं बोलता हूँ क्या कि जाओ फॉर्मूला पे, यहाँ पे जाओ फॉर्मूला पे। तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ फार्मूला लगा हुआ है वहाँ पे वो सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं कहता हूँ क्या, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगा हुआ है, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ लगाया था हमने, इसमें लगा देते हैं। चलिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और ग्रेटर देन 35 ये कर दिया। अब यदि मैं खोजूंगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ, तो यहाँ पे देखिए आ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जहाँ भी लगा हुआ है वो पहुँच जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आइए, फार्मूला हो गया।
कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। ये जितना भी वैल्यू है ये सब कांस्टेंट कहलाता है, यानी कि लिटरल। इसको प्रोग्रामिंग की भाषा में लिटरल भी कहा जाता है, और इसको नॉन प्रोग्रामिंग भाषा में कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो कांस्टेंट और लिटरल एक ही चीज़ है। लिटरल इसका मतलब होता है वैल्यू, जो चेंज नहीं हो, मतलब वैल्यू मतलब वैल्यू जो आप एक जगह इसके अंदर कोई वैल्यू डाल देते हैं, यही वैल्यू दूसरे जगह भी डाल सकते हैं, यही वैल्यू तीसरे जगह भी डाल सकते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब सीधा सीधा वैल्यू समझ लीजिए। इतना टेक्निकली में जाएंगे तो फिर जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ कांस्टेंट का मतलब वैल्यू, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे जाएंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट में हमें खोजना है कांस्टेंट। तो यहाँ पे सारे कांस्टेंट को ये हाईलाइट कर देगा, जितना भी इसमें वैल्यू डला हुआ है सब के सब कांस्टेंट कहलाएगा। और जहाँ पे फार्मूला है वो कांस्टेंट नहीं है, वो डायनेमिक है, वो चेंज हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ, बाकी सब जगह हाईलाइट हो गया आपका। अच्छा, कांस्टेंट समझ में आ गया। अच्छा, अब आते हैं डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन अभी हमने लगाया नहीं है, डाटा में जाएंगे तब वैलिडेशन आपको लगा के दिखाएंगे, तब वो सर्च होगा। अच्छा, यहाँ पे आते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे कोई अगर ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, कोई शेप बना देता हूँ। मैं गया इधर और एक शेप बना दिया। अब यहाँ पे आपको इस शेप को सेलेक्ट कर सकता है, अगर आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो मैं अब यहाँ पे जाएंगे और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अच्छा रुकिए, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इंसर्ट, ये दो ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये। अच्छा, तो मैं इसको बोलता हूँ सेलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब देखिए केवल ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट हो रहा है, देख रहे हैं, बाकी चीज़ सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। देखिए सेलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट पे आप जाएंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, बाकी इसको अगर सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देखिए ये सब सेलेक्ट हो रहा है, बाकी सब सेलेक्ट होगा, ये भी सिलेक्ट होगा, ये भी सिलेक्ट होगा, सब होगा। लेकिन अगर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो केवल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सिलेक्शन पेन। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। अच्छा रुकिए, इसको मैं इसके पीछे लगा देता हूँ, इसको इसको। तो मैं चला गया सिलेक्शन पैन पे। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। तो शो ऑल, हाइड ऑल, शो ऑल, हाइड ऑल। तो ये शो हाइड कर सकते हैं यहाँ से, और सेलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आप इंसर्ट करेंगे वो उसमें काम आएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे और क्या रह गया, फाइंड रिप्लेस हो गया, गो टू स्पेशल। और गो टू स्पेशल क्या है, व्हाट इज दिस, गो टू, अच्छा व्हाट्स फास्ट देन स्क्रॉलिंग जंपिंग। तो यहाँ पे है गो टू। गो टू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक ये लेना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे आना है, यहाँ पे। तो अब मैं लगाता हूँ गो टू, गो टू, और गो टू में रेफरेंस, एक सेकेंड, गो टू
रेफरेंस कैसे बनाना है? ओके, यहाँ पे आते हैं। रेफरेंस डिफाइन नेम। अच्छा, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक नेम डिफाइन करते हैं, डिफाइन नेम, और नेम में दे देते हैं कोई भी नेम, दे दिया। अब एक रेफरेंस बन गया, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, गो टू रेफरेंस पे करूँगा। तो यहाँ पे जाता हूँ, गो टू रेफरेंस। यस, आपको ना पहले नेम, ये आगे चल के ये सब चीज़ समझा देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएंगे गो टू और यहाँ से करेंगे ओके, तो यहाँ पे लेके आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको नेम दे दिया कि एक रेफ़र कर दिया कि यहाँ पे लेके जाओ। तो ये जंप करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ये होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में अगर नेम को हम मैनेज करते हैं तो नेम मैनेजर में जाएंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, यस कर देंगे। तब यहाँ पे आपका नेम रेफरेंस यहाँ से गायब हो जाएगा। तब गो टू गो टू में J9, हम J9 पे हैं क्या? अच्छा, दिस J9 है हमारा ये, और मैं क्या करता हूँ, गो टू। तो यहाँ पे आप रेफरेंस भी बना सकते हैं, मैंने एक दे दिया इसको, रेफरेंस बनाओ। तो ये रेफरेंस बन गया। अच्छा, ओके, देखिए यहाँ पे क्या था, फिर से जाता हूँ नेम पे। नेम मैनेजर कहाँ था फार्मूला के अंदर? नेम मैनेजर कोई नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आना है मुझे, इस जगह पे आना, इस जगह पे। तो यहाँ पे कर्सर रखा और चले गए दूसरी जगह पे, इस जगह पे, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि गो टू। कहाँ जाओ? गो टू, और मैं कहता हूँ वहाँ पे जाओ जहाँ पे हमने कर्सर रखा था पिछली बार। तो सीट नंबर 6 पे, तो सीट नंबर 6 पे, सीट नंबर 5 पे, ओके। तो यहाँ पे देखिए आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको रेफरेंस दे सकते हैं कि कहाँ पे जाना है, ठीक है। आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे और गो टू करेंगे तो वहाँ पे लेके पहुँचा देगा। अच्छा, इसको हटाते हैं। तो ये गो टू का रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे गो टू को ये डिलीट नहीं होगा आपका, क्योंकि ये जब सीट को बंद करेंगे, एक बार रेफरेंस हो जाता है तो दोबारा डिलीट नहीं होता यहाँ से, ठीक है। ये गो टू का ऐसे काम करता है, यानी कि जंप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, गो टू स्पेशल, तो यहाँ पे यही सारी चीज़ों को, ब्लैंक को सेलेक्ट करना है तो ब्लैंक जो फील्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गो टू स्पेशल पेस्ट में जो सारी चीज़ें आता है वही सब चीज़ यहाँ भी आपको मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और करते हैं, उसके बाद ये होम मेनू ख़त्म करेंगे। तो मैं जाता हूँ इधर और क्या बोलता हूँ, सेलेक्ट करो डाटा को। मैं जाता हूँ इधर और बोलता हूँ यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा देता हूँ, फ़िल्टर
कहाँ गया फ़िल्टर, फ़िल्टर, और मैं इसको बोलता हूँ 300 से जो ज़्यादा ऊपर है उसकी लिस्ट दिखाओ। तो मैं नंबर में जाऊँगा और ग्रेटर देन 300 लिखूँगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 299, ये लिख दिया। अब देखिए, अब मैं इसको बोलता हूँ कि यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊँगा और कंट्रोल C कर दूँगा, तो केवल इतना ही चीज़ सेलेक्ट होगा जो फ़िल्टर में है, ठीक है। या फिर एक चीज़ और होता है इसके अंदर, सेलेक्ट स्पेशल, और स्पेशल में मैं सेलेक्ट करता हूँ क्या, विजिबल सेल ओनली। अच्छा, विजिबल सेल ओनली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इस ग्रेड को कंट्रोल 0 से हाइड कर देते हैं। अब फिर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इसको बोलेंगे कि सेलेक्ट करो विजिबल, गो टू स्पेशल में जाएंगे। अब बोलेंगे कि हमें वो वाला डाटा नहीं चाहिए जो हाइड है, तो बोलेंगे कि सेलेक्ट करो विजिबल सेल ओनली। यहाँ से कॉपी करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से कंट्रोल C करेंगे तो विजिबल सेल ही सेलेक्ट होगा। फिर यहाँ पे आ जाइए, एक इसको पेस्ट कर लीजिए इधर, तो पेस्ट करेंगे तो जो विजिबल सेल है वही आएगा। इसमें ग्रेस वाला देखिए गायब हो गया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते तो वो ग्रेस वाला मतलब कॉलम भी आ जाता आपका, ठीक है। इसलिए विजिबल सेल का भी इसमें कॉन्सेप्ट होता है सेलेक्ट करने का। तो ये था आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया, ये वाला होम मेनू, ठीक है। अब अगले क्लास में चलेंगे हम लोग। ठीक है सर। ये है इंसर्ट इंसर्ट। मेनू। इसको स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ।